ये क्या है अपना एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब स्टार्टिंग में थोड़ा तो थ्योरी चलने वाली है ना, ऐसा ऐसा बोलेगा ठीक है। यू कैन नहीं, यू कैन वेरी easily see the structure similar and variation in the external morphology of the large living organism. तो you can very easily see the structural similarities. अब तुम बहुत आसानी से देख सकते हो, बोलते ना कि दिखने में कैसे रहेंगे, structural similarities and variations in the external morphology of the large living organisms. तुम वेरिएशन भी देख सकते और सेमनेस भी। जैसे अगर तुम बाहर से फॉर एग्जाम्पल इंसान है, तो इंसान बाहर से कैसा है, अपने को बहुत मुश्किल है देखने को, नहीं देख कर बोल देंगे अपन, देख कर बोलेंगे दो हाथ है, दो कान है, नाक है ना, पैर है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे हम देखते से बोल देंगे कि भाई ऊपर से जो भी दिख रहा है अपने को सब कुछ बोल देंगे अपन। तो सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज, जैसे दो लोगों को खड़े कर दिए अपने, अब उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज है, इसको भी दो हाथ, इसको भी दो हाथ, इसको भी दो पैर, इसको भी दो पैर, तो ये सारी चीज़ें जो सिमिलैरिटी है उन दोनों में अपन देख कर ही बोल देंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोल देंगे। एंड वेरिएशन, हाँ भाई वेरिएशन भी बोलेंगे इसके बाल लंबे हैं, इसके बाल छोटे हैं ना, हाँ चेहरा ऐसा है, इसकी हाइट बड़ी है, इसकी नाक खड़ी है, इसकी नाक मोटी है, ऐसा कुछ भी बोल देंगे अपन, ठीक है। तो वेरिएशन को भी अपन देख कर ही बता देंगे, कब, लेकिन मॉर्फोलॉजी का ऊपर से जो ऊपर से दिख रहा है ना अपने को, वो वेरिएशन को अपन सिर्फ देख कर ही बता सकते हैं। Both plants and animals similarly, if we were to study the internal structure, दोनों का, प्लांट का भी और एनिमल का भी, ठीक है। सिमिलरली इफ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। अगर तुम इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएंगे ना, बोलते देखो जैसे ऊपर के स्ट्रक्चर में बहुत सारी सिमिलैरिटी रहती, दो दरख्त है तो उनमें क्या क्या सेम है, झाड़ है, हाँ दोनों में पत्ते रहेंगे, दोनों में तना रहेगा, है ना, दोनों में रूट्स रहेंगे, बिल्कुल अंदर के ऑर्गन थोड़े डिफरेंट रहेंगे। तो ऐसे ही बोलते जब हमारे को किसी के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ने का रहता है, इफ़ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो उसमें कई सारी सिमिलैरिटीज भी है, कई सारे डिफरेंस भी है। अब देखो अब इतने लोग बैठे, क्या सबके पास में दिल है कि नहीं है सबके पास, क्या सबके पास लीवर है, स्टमक है, सब है, तो ये एक कॉमन ऑर्गन है, सबके पास में कॉमन है। लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है, किसी का ए भी हो सकता है, तो ये डिफरेंस है। अब तुमको ब्लड ग्रुप दिख रहा, क्या दिल दिख रहा है यहाँ पर बैठे बैठे लोगों को, नहीं दिख रहा, ये इंटरनल है। तो सिंपल बात है कि अगर तुम इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करें, कहाँ की इंटरनल मालूम ना, अंदरूनी, अंदर बॉडी के अंदर के, तो अगर उनकी स्टडी कर रहे तो इस स्टडी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। जैसे मॉर्फोलॉजी पढ़े थे, प्लांट को ऊपर से देखने को क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। और प्लांट के अंदर के अब क्या कर रहे हैं अपन, प्लांट को ऐसा काट कर अंदर जाकर ऐसा देख रहे, प्लांट को काट कर अंदर जाकर देख रहे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एनाटॉमी। जैसे पत्ता है, पत्ते को ऊपर से देखे तो मॉर्फोलॉजी, पत्ते को ऐसा काट के ऐसा करके देखे तो एनाटॉमी। समझ रहे हैं, चलो। तो इफ वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर and one also finds several similarities as well as differences, this chapter introduce you to the internal structure। ये चैप्टर तुमको क्या बताएंगे, बोलते एनाटॉमी बताएंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर बताएंगा, ठीक है। ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी, हाँ सॉरी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट। और जैसे अपन बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अपन इंसान की बात करें तो अपन क्या बताएंगे, देखो सारे इंसानों में दिल होता है, स्टमक होता है, लिवर होता है ना, ये बोलेंगे ना अपन कि जो कॉमन चीज़ें है वो अपन पढ़ने वाले, पहले क्या पढ़ने वाले, जो सब में रहता। तो ऐसे अपन प्लांट में पढ़ेंगे। अब प्लांट में दिल तो रहता नहीं, लिवर रहता है क्या, उसको स्टमक रहता है नहीं रहता। तो जो भी चीज़ उसमें कॉमन है, अपन जैसे अपन यहाँ पर पढ़ रहे लिवर ये वो सब इंसानों में अपने को मालूम है, ये सब में रहते। कोई भी ऐसा है क्या बगैर दिल का इंसान को बरा करे, बगैर फित्ते का है क्या, फित्ता ही नहीं बोलते उसको, तो रहता है कैसा, बगैर फित्ते का नहीं रहता है, सबको भी रहता है ना फित्ता, चाहे वो बेशरम हो या कैसा भी हो, फित्ता तो उसको नहीं है ना, गॉल ब्लैडर इसको बोलते हैं अपन। तो कुछ इंटरनल ऑर्गन की सिमिलैरिटी है। तो ऐसे अगर अपन सब प्लांट की मोटा मोटा पढ़ लेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि ये सारे प्लांट में होने चाहिए करें, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर डेफिनेशन दिया उसने, ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ऐसा नहीं है सिर्फ प्लांट की ही नहीं, अपनी भी, इंसानों की भी अगर तुम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो उसको क्या बोलते हो, एनाटॉमी।
एनाटॉमी रहता है सब्जेक्ट, हाँ एनाटॉमिकली। हाँ, एनाटॉमिकली अंदरूनी तौर पे अंदरूनी तौर पर है क्या? एनाटॉमिकली। चलो, प्लांट्स हैव सेल्स एज वेल एज द बेसिक यूनिट। प्लांट के अंदर सबसे बेसिक यूनिट क्या है? प्लांट की ईट क्या है? जैसे अपनी बॉडी की ईट क्या है? अपनी पूरी बॉडी कैसे बनी है? सेल 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 सेल। जैसे घर कैसे बनते हैं? एक ईट से बनते है ना। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होगी घर की? ईट। तो उस तरीके से अपनी बॉडी की और प्लांट की क्या है सबसे छोटी यूनिट? सेल। सेल्स आर अरेंज इनटू टिश्यूज। फिर सेल सेल मिलकर क्या बनाते? टिश्यू बनाते बोलते। एंड इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन। और फिर वो टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते। जैसे देखो, अपना अगर दिल बना हुआ है तो दिल क्या एक ऑर्गन है। तो किससे बनाऊंगा? सेल से पहले टिश्यू बनाऊंगा, फिर उस टिश्यू से ऑर्गन बनाऊंगा। समझ रहे? तो प्लांट देखो अपनी बॉडी में ऑर्गन से ऊपर भी रहता है, ऑर्गन सिस्टम में रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑर्गन तक का ही रहता है। प्लांट में सिर्फ ऑर्गन तक का ही रहता है, ऑर्गन सिस्टम में से कोई चीज़ नहीं रहती उसमें। देखो ये पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकता है ना। उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन। कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें ऑर्गन है। यानी देखो अपनी बॉडी में क्या होगा, अपना जो दिल है वो सारी नसों के साथ मिलके, खून के साथ में मिलके पूरा एक सिस्टम बनाता है। दौरान खून का क्या बनाता है? पूरा सिस्टम बनाता है ना। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का एकदम पूरा सिस्टम बनाता है। तो ऐसा सिस्टम कुछ प्लांट में नहीं रहते, उसमें सिस्टम नहीं बने हुए रहते, उसमें सिर्फ ऑर्गन रहते। जैसे पत्ते ऑर्गन, तू तेरा काम कर, खत्म। सिस्टम नहीं रहेगा पूरा कि भाई वो ऐसा रिलेटेड है, ऐसा वैसा ऐसा। हाँ, कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करेंगे। अपनी बॉडी में देखो, गले से लेकर ये सब कुछ क्या है, खाने का पूरा एक सिस्टम बने हुए, अथड़ियाँ ये वो सब कुछ, वो पूरा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम बने हुए। ऐसा कोई भी सिस्टम प्लांट में नहीं रहता। उसमें ऐसा नहीं है कि प्लांट ने खाना खाया चम्मच से, फिर गया, फिर डाइजेस्ट हुआ, फिर बाहर निकला, ऐसा कुछ रहता है नहीं। हर सेल को अपना अपना देखना पड़ता है। समझ रहे बात तुम? तो कोई सिस्टम है खाने का नहीं, कोई सांस लेने का सिस्टम नहीं, कोई सर्कुलेशन का सिस्टम नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन का, तो कोई भी सिस्टम नहीं है उसमें। बस एक कॉम्प्लेक्स सबसे ऊपर का जो है लेवल, वो क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बोलो? ऑर्गन ही तो ये याद है, ठीक है? क्या है उनमें? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनटू ऑर्गन, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी ऑर्गन है तो हर ऑर्गन अलग अलग है ना। दिल और फेफड़े एक जैसे दिखते हैं? नहीं, अलग अलग है। तो डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं बोलो? हाँ, डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल। हाँ जल्दी जल्दी ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया क्या नहीं? Different organs in the plant show differences in their internal structure. Different organisms in the plant show differences in their internal structure within angiosperm. अब देखो किसमें बात कर रहे हैं अपन? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या बोलते? फ्लावरिंग प्लांट है ना। ऐसे प्लांट जिनको फ्लावर आते हैं ना, उसके बोलेंगे अपन एंजियोस्पर्म। द मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटोमिकली डिफरेंट। अब इसमें दो रहते हैं जो फ्लावर रहते हैं ना, ऐसे प्लांट जिनको फ्लावर आते हैं, उनमें दो तरीके के आते हैं। एक वो ऐसे जिनको अंदर दो दाला बनता है, एक दाला दो दाला मालूम? हाँ, जैसे हाँ, जब एक गेहूँ क्या हो गया? एक दाला हो गया। गेहूँ दो दाला नहीं, चना दो दाला है ना। समझ में आ रही है? दाल बनती है, जिसकी दाल बनती है वो दो दाला है, यानी उसको डाइकॉट बोलते। क्या बोलते उसको बोलो? डाइकॉट। और जिसमें दाल नहीं बनती, जैसे गेहूँ की दाल बनती है नहीं, वो है एक दाला। चावल की दाल बनती है नहीं, वो है एक दाला। जवारी की बनती नहीं, एक दाला। ऐसा मेज़ भुट्टा, हाँ भुट्टा भी एक दाला है। भुट्टा खाए थे ही नहीं, वो क्या है? एक दाला है। तो देखो ये एक बात हो गई, दाल वाला एक पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट क्या रहता है कि छोटे छोटे रहते हैं। गेहूँ के झाड़ पे चढ़ के बैठे कभी नहीं, छोटा सा रहता है। और चने के झाड़ पे तो चढ़ जाते तो चढ़ नहीं पड़ते बोलते हैं।
तो चने का झाड़ भी छोटा रहता है, लेकिन उसके देखो, अगर देखो कभी कभी क्या करना पड़ता है अपने को, दाल से पहचानना पड़ता। कभी कभी दाल यानी उसकी दाल बनती है नहीं बनती उससे पहचानो, कभी कभी उसकी साइज़ देख के भी पहचानो। जैसे आम है, अब आम की दाल तो खाते नहीं वो, आम के बीज की दाल खाते हैं वो नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दो दाला है। क्या है वो? दो दाल। बिजली। बिजली है ना, ऐसे इसमें दो, इसमें टूट जाती, टूटती कि नहीं टूटती? ऐसे गेहूँ टूटता क्या था दो इसमें? नहीं टूटता। तो ऐसा रहता वो, एक बार समझ तुम्हारे। तो जो एंजियोस्पर्म बोलते हैं उसमें भी दो तरीके के आते हैं। अब देखो जो अपने वो है चने, उसको भी फूल लगते हैं, और आम को भी फूल लगते हैं, सीताफल को भी फूल लगते हैं, गेहूँ को भी जाते हैं। हाँ। तो जो बड़े बड़े झाड़ रहते हैं ना, यहाँ पर फूल लगते हैं। गेहूँ बगैर फूल के तो सीड आते नहीं ना। अब ऐसे नहीं, फूल बोले तो इतने बड़े बड़े नहीं रहते हैं वैसे, है ना, छोटे छोटे भी रहते हैं। बगैर फूल आए के सीड आ सब बीज आ सकता है क्या? फल आ सकता है? नहीं आ सकता। पहले फूल आएगा फिर फल आएगा, समझ रहे हो बात? पहले क्या करेंगे? फूल आएंगे, फिर उसके बाद में जहाँ पर फूल आया वही फल में कन्वर्ट होते हैं, और जहाँ फल होगा वहीं सीड होगा। या फिर कभी कभी फल नहीं भी आता, सीड डायरेक्ट आता, लेकिन फूल तो आना ज़रूरी है। चलो अपन वो पढ़ते हैं फिर बायोटेक। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट समझ में आया? द मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटोमिकली डिफरेंट। दोनों भी कैसे रहते बोलो? एनाटोमिकली अलग। Internal structures also show adaptations to diverse environment. Internal structures also show adaptations to diverse environment. इसका मतलब क्या है? कि इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो अलग बहुत ज़्यादा अलग होता है बोलते हैं ना, या फिर बोलेंगे बहुत ज़्यादा डाइवर्स, बहुत फ़र्क दिखाता है किसको? एडेप्टेशन की तरफ। जैसे देखो जो पानी में रहने वाले प्लांट है उनकी बॉडी अलग ही रहेगी, जो ज़मीन पे रहने वाले हैं उनकी बॉडी अलग है, टेस्ट। हाँ, और जो रेगिस्तान में रहने वाले हैं उनकी बॉडी अलग ही है, उनकी इंटरनल ऑर्गन अलग अडेप्ट कर रहे हैं। जैसे देखो अपने और मछली का दिल सेम रहता है? नहीं, अलग अलग है। हालांकि दोनों भी जानवर है, अपन भी जानवर, वो भी जानवर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है? दिल अलग अलग। हाँ, दिल अलग अलग है, उसके लंग्स अलग है ना, उसकी किडनी अलग होगी, मान लो अपनी किडनी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि दोनों अलग अलग जगह रहते हैं। देखो जैसा दिल रहता है ना, लगभग अपना जैसा दिल बैल के पास में रहता है, देखेंगे नहीं कुर्बानी टाइम पे, सेम। फेफड़े भी उसके अपने सेम रहते हैं, क्योंकि वो भी ज़मीन पे रहता है, अपन भी ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन मछली का अपना सेम है कि नहीं है? क्योंकि हैबिटाट चेंज हो गया। तो अगर तुम अलग अलग जगह रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएंगे फिर, है ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर शो यानी अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या दिखाते हैं? बहुत ज़्यादा फर्क दिखाते। इंटरनल स्ट्रक्चर शो अडेप्टेशंस, अलग अलग अडेप्टेशन दिखा रहे हैं ना। अब मछली, अब देखो मछली पानी में रहने के लिए काबिल बन गई ना, अपन रह सकते पानी में, तो उसने पानी को अपना ली, पानी को अडेप्ट कर लिया। मतलब इसका मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट के अलग अलग ऑर्गन अलग अलग अडेप्ट स्ट्रक्चर, बस देखो बोलने का मतलब ये कि अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर रहते हैं। जैसे दो प्लांट है, एक ज़मीन पे रहता है, एक पानी में रहता है, तो दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। वो अडेप्टेशन क्या को बोलते हैं? अपना लेने को। क्या को बोलते हैं? अपना लेने को। अब मछली ने क्या की? पानी को अपना ली, पानी में रह सकती है, इसलिए वैसा होगा। हाँ, अपन रह सकते क्या? नहीं। अब क्या मछली यहाँ पर ज़मीन पे रह सकती? नहीं रह सकती। हाँ, अपन ने ज़मीन को अपना लिया तो अपन रह सकते। तो जिसने जो चीज़ अपना लिया उस एतबार से उसके पास में ऑर्गन्स रहेंगे बोलते। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडेप्टेशंस, उन्होंने अपना लिए, जैसे अपने दिल ने, अपने लंग्स ने क्या करा? ज़मीन को अपना लिया, तो उसके हिसाब से अपने पास में क्या है? हार्ट है, लंग्स है। टू डाइवर्स एनवायरनमेंट, अलग अलग एनवायरनमेंट, बात समझ में आई? तो मफहूम ये है, सिंपल बोलने का मतलब ये है कि अलग अलग जो जगह रहते हैं ना, अलग अलग प्लांट, तो उनके अंदर अलग अलग क्या रहेंगे बोलो? उन्होंने अपने आप को खुद को तब्दील कर दिए। अपनाने को छोड़, लाइन को छोड़ दो, उसका मफहूम समझो। अपने आप को तब्दील हाँ, उनकी बॉडी के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर है। जो दो प्लांट अलग अलग जगह रहते हैं, जैसे एक ज़मीन पे, पानी पे, तो उन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, अलग अलग। हाँ, एलन का ऐसा मतलब है, बिल्कुल। तो ज़्यादा कुछ पड़ा नहीं उसके अंदर, सही दी बात है ना। तुमको बोला कि मछली के अंदर तुम्हारे अंदर सेम है क्या? दिखती बात है, नहीं है करेगी।